बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, जनरल डिस्कशन है बजट पे। तो सबसे पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करूँगा जो हमारी शिफात करेंगे क़यामत के दिन। हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो मेरी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा, और सख्त से सख्त सज़ा मेरे ख्याल में फांसी होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों हमारे बुनेर में एक फ़ेक आईडी की थ्रू एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और तकरीबन हमारी इंतज़ामिया उस तक पहुंच चुकी है, और ऐसे बंदे को बिल्कुल खड़ी सज़ा देनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ये पूरा हाउस इसके साथ मुत्तफ़िक होगा। दूसरी बात यह है कि ये मुल्क में जो चल रहा है, मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इस मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं। हमारा तो वक्त गुजर गया है। मैं अपनी बात करूंगा तकरीबन ऑलमोस्ट 55, आई एम टचिंग 55। आगे हमसे क्या बनना है, हमें अपने बच्चों की सोचनी है। आगे अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो हमारे तरफ देख रहे हैं हमारे बच्चे, उनके लिए करना चाहिए। और ये जो मुल्क में हो रहा है, मेरे ख्याल में ये तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो किसी मुल्क में भी इस तरह नहीं हुआ है जिस तरह हमारे मुल्क में अभी ये पिछले 1 साल के दौरान हमारे लोगों के साथ हुआ है। हम सब ये इधर जो बैठे हैं तकरीबन सब जेल काट के आए हैं, और केसेस में कोई रियलिटी भी नहीं है। अभी हमारे खान साहब जो अडियाला में है, उनके केसेस आप देखें, उनके केसेस में 200 केसेस है। मेरे ख्याल में 2 मिनट में वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये उसकी गुनाह ये है कि उसने इस मुल्क के लिए हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, चैरिटीज़ की हैं। उसे क्या ज़रूरत है सियासत में आने के लिए? वो अगर सियासत में आए तो इन लोगों की वजह से आए जो इस मुल्क को लूट रहे थे, वो जिस फील्ड में भी है, सिर्फ सियासतदान नहीं, जिस बंदे ने भी इस मुल्क को लूटा है, जिस किसी ने भी इस मुल्क को लूटा है, उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये बैठे जो हैं हमारी तरफ, इसमें कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। पहली दफा या दूसरी दफा या तीसरी दफा आए सिर्फ और सिर्फ खान साहब की वजह से उठे। अगर हमारी जरूरत नहीं है, ये लोग मुल्क चला सकते हैं, वेल एंड गुड, ये चलाएं, हम खुश हैं, हम असेंबली से बाहर भी खुश हैं, लेकिन हमारा मुल्क ठीक हो, हमारे मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो। तो ये चीजें जो हैं ये नोट करने की, और हम लगे हैं, हम मुल्क की कह रहे हैं कि हम वो इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, दूसरे मुल्क के साथ मुकाबला, हमारा तो कंपेरिजन, हम तो ऑलमोस्ट रेस से आउट हो चुके हैं। हम किधर जा रहे हैं, दुनिया किधर पहुंच गई है। वो बंदा जो इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, पाकिस्तान की तारीख में पहला बंदा, पहला क्रिकेटर है जो इस मुल्क के लिए नाम कमाया और 92 का वर्ल्ड कप जीता है। हमने उसे बेदर्दी के साथ अडियाला में रखा है। किधर रखा है? एक चक्की में रखा है उसको, एक्स प्राइम मिनिस्टर को, और ऐसा बंदा जो दुनिया उसे मानती है। अभी हमें हमारा एक मेंबर है जुनैद खान, उससे बात हो रही थी, वो पिछले दिनों गए थे डेलीगेशन में उधर तुर्की में। फ़लस्तीन के जो बड़े हैं उनसे मिले, उन्होंने कहा कि खान साहब को हमारा सलाम देना, और फ़लस्तीन के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। ये जुनैद खान जिंदा इधर ही है इस हाउस में, वो खुद भी बताएंगे कि वो लोग खान साहब की तरफ देख रहे हैं। अगर खान साहब बाहर होते तो फलस्तीन की जंग किसी और तरीके से वो लड़ते हैं, वो फलस्तीन के लिए आवाज उठाते। और इधर देखें कौन फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है। लिहाजा मैं ये कहूंगा, जो डिजर्विंग है, जो इस मुल्क के लिए सोच रहे हैं, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसके लिए छोड़ें, उसको आगे लाएं, मुल्क निकालें। हमारे लिए मुल्क जरूरी है, पाकिस्तान जरूरी है। आगे काफी सारे प्रोग्राम्स हमारे केपी के जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। 91 प्रोजेक्ट ड्रॉप हुए हैं जो नेशनल लेवल के वो प्रोजेक्ट्स थे। इसमें हमारे मर्दान से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो फंडे और वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन बदकिस्मती वो भी इनने ड्रॉप किया है। तो मैं हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम ये प्रोग्राम ये जो है तो ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए, इस पे हम सियासत नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मर्दान, उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो जुडिशरी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फैसले कर रही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, भुट्टो साहब को जब फांसी चढ़ाया, भुट्टो साहब का वो मुकदमा आप देखें, 109 में उसे फांसी दिए। और उस फुल बेंच में, ये आप सुन ले डिप्टी स्पीकर साहब, उस फुल बेंच में मेरे नाना थे जस्टिस कैसर खान। वो एक ऐसा बंदा था जस्टिस कैसर खान और जस्टिस सफदर शाह, ये दो बंदे थे। उन्होंने एक वो जो गैर कानूनी फांसी थी उस पर दस्तखत नहीं की थी और उनने रिजाइन किया था। तो कम से कम इस तरह तो कर सकते हैं। भुट्टो साहब के फुल बेंच पे मेरे नाना थे जस्टिस कैसर खान, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो होपफुली हमारी सुप्रीम कोर्ट और ये जो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट्स और नीचे इंशाल्लाह ये लोगों को इंसाफ देंगे और लोग इनकी तरफ देख रहे हैं और इनको चाहिए कि अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करें। जो भी जिस मनसब पे बैठा है, जिस कुर्सी पे बैठा है, उन सबको चाहिए कि एक ना एक दिन अल्लाह के हुजूर जरूर वो पेश होंगे और अल्लाह पूछेंगे, फिरौन को अल्लाह ताला ने 450 साल डील दी थी, 450 साल डील दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह ये तो मुशरिक है, ये तो शिर्क करता है, आपने अभी तक इसको क्यों नहीं पकड़ा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, मूसा ये दिन को शिर्क करता है, ये मेरी नाफरमानी करता है, लेकिन रात को ये मुझसे माफिया मांगता है, इस वजह से मैंने अभी तक इसको डील दी है। 450 साल डील दी थी, लेकिन जब वो जुल्म और बर्बरियत पे आ गए थे और उसने नारीना औलाद जिसकी भी पैदा होती थी उसे खत्म करते थे, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा जिब्रील अमीन को कि अभी इसको पकड़ लो, अभी इसका वक्त खत्म हो गया। और वो तौबा कर रहे थे और तौबा के साथ उसके मुंह में मिट्टी उसने डाल दी जिब्रील अमीन ने। ये मैं बता दूं, जब जुल्म और बर्बरियत हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह की पकड़ आएगी इंशाअल्लाह। जिस तरह हमारे खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन जालिमों पे हाथ डालेगा इंशाअल्लाह जरूर एक ना एक दिन। और खान साहब, इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान। दूसरा भी जो इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, इसमें मैं खुद आरओ के दफ्तर में बैठा था। रात गए थे, सुबह तकरीबन कोई 10:30-11 बजे मुझे फॉर्म 47 मिला है। अगर हम सो जाते तो हम भी
वही काम होता जो लोगों के साथ, वो बाकी पंजाब वालों के साथ हुआ है। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं 2 मिनट जी। बस 1 मिनट में वाइंड अप करें, 10 मिनट ठीक हो गए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। मैं जी 10:30-11 बजे फॉर्म 47 मैंने ले लिए। वो काफी सारे लोग इस तरह के कि वो फॉर्म 47 से महरूम रह गए। इसमें मैं देख रहा था हमारे टीचर आजाद, पता नहीं अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली थी। मैं टीचर आजाद की जिक्र इधर जरूर करूंगा कि उन टीचरों को मैं सलूट पेश करता हूं जिन्होंने 3-3, 4-4 रिजल्ट तैयार किए थे और जो रियल रिजल्ट था वो अपने साथ रखा था, और वो कह रहे थे कि हमारी जान भी जाए लेकिन हम हक के साथ खड़े होंगे, जो जीते हैं उनके साथ खड़े होंगे। मैं टीचर को सलूट पेश करता हूं, अपने केपी और पूरे पाकिस्तान के टीचर्स को। आखिर में मैं लोड शेडिंग के हवाले से बात करूंगा। हम कहते हैं लोड शेडिंग, ठीक है, पूरे मुल्क की ये मसला जो है पूरे मुल्क का है, शुक्रिया। लेकिन इसका मसला, इसका हल किस तरह निकालेंगे? शुक्रिया। इसका हल बस अब 12 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए और आप ही के मेंबरान ने बोलना है। 10 सेकंड प्लीज, माइक खोलें 10 सेकंड में प्लीज प्लीज। लोड शेडिंग का मसला जी सिर्फ और सिर्फ डैम से हल होगा, और डैमें अयूब खान ने बनाई थी, जिसका पोता ये बैठा है अभी। अयूब खान ने 60s में डैमें बनाई थी, जिस असेंबली में मेरे दादा भी बैठे थे, वो भी एमएलए थे। मैं उस पर फख्र करता हूं अयूब खान के जो उसने किए थे इस मुल्क के लिए। और उसके बाद शुक्रिया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने वो डैमों की शुक्रिया, बुनियाद। शुक्रिया हो गया। जनाब मियां खान बुगटी साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं